दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन का जो पिछली वीडियो में था उसका आंसर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 7/8 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आएगा 0.875। तो इसमें जो है अब हमको 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो डेसिमल का स्थानीय मान निकालने के लिए हम इसके पहले वाले वीडियो में एक बताए थे, तो वैसे ही इसे हम करेंगे। तो लिखेंगे 0.875। तो इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो 7 मल्टीप्लाइड यहाँ पर 1/100 होगा, क्योंकि ये जो है सेकंड प्लेस पर है। तो आ जाएगा 0.07। कुछ लोग कमेंट किए थे 0.7 और कुछ लोग किए थे 7/100। ये भी सही था और ये भी सही है, तो इसका आंसर 0.07 होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अगली टॉपिक हमारा है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले हम एक भाग की संक्रिया जान लेते हैं। भाग कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है। तो भाग में हमें 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य और एक होता है भागफल। नीचे जो शेष बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। इस तरह के आप कोई भी भाग लगाएंगे तो इसे हम कहेंगे भाजक, इसे भाज्य, इसे भागफल और इसे शेषफल। इसका एक फार्मूला होता है भाज्य निकालने का। अगर हमारे पास भाजक, भागफल और शेषफल दिया है तो हम भाज्य कैसे निकालेंगे। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 36 डिवाइडेड बाई, तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3, यहाँ पर कट गया, उतारे 6, 3 दूनी 6, कट गया। शेषफल क्या है 0। तो हमें यहाँ पर भाज्य का इसको वेरीफाई करेंगे। भाज्य हमारा है कितना, भाज्य है 36 और भागफल है 12, भाजक कितना है 3। तो इसे हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो शेष होता है, ये फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसी में हम रखेंगे। तो भाज्य कितना है 36 बराबर भाजक कितना है 3 गुणे भागफल कितना है 12 धन शेषफल कितना है 0। तो 36 बराबर 36 प्लस 0, तो 36 बराबर 36। तो इस तरह इसे हम प्रयोग करते हैं इस तरह के सवालों में, जैसा कि हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करो। इसमें भाजक ज्ञात करना है। भागफल दिया है 11, शेषफल दिया है 20 और इसमें भाज्य है 1043। अब इसका भाजक जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। इसी को कमेंट में बताएंगे, हम इसका आंसर अगली वीडियो में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है ये इसी पर आधारित है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पर। बशर्ते इसमें अब भाजक निकालना है। तो भाजक निकालने के लिए क्या करोगे, तो ये जो भाजक है देखो, ये भाज्य शेषफल इधर आ गया तो भाज्य ऋण शेषफल हो गया। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण में हो गया। और इधर गुणा किया हुआ है भागफल, तो इधर आकर भाग कर देगा। तो ये ऋण हो गया, ये बटे ये हो गया, बोला। तो भाजक बराबर भाज्य ऋण शेषफल बटे भागफल। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में हम कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से
कौन संख्या किससे कटेगी, इसी को हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो किस किस संख्या को विभाज्य करती है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दो किसी भी ऐसी संख्याओं को विभाज्य करेगा जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ये अंत में रहना चाहिए, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। उदाहरण के लिए हम जैसे लेते हैं 6, 4, 8, 0, 6, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 6। लास्ट में 6 है, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। और अगर कोई बोल दिया 4008, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हों, वो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। 3 से विभाज्यता के लिए अब हम जानेंगे कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है, कोई संख्या 3 से विभाजित है, इसके लिए हम जैसे एक संख्या लिखे हैं 4233। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। अंक है इसमें 4 + 2 + 3 + 3, तो अंक कितना हुआ 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12। अंकों का जोड़ अगर जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो संख्या जो है 3 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और है, जैसे 5070। 5070 में हम अंकों का जोड़ करेंगे तो 5 + 0 + 7 + 0, तो इसका जोड़ आएगा 12। तो 12 जो है 3 से कट जा रहा है, तो 12 क्या होगा, 3 से कट जा रहा है, तो 5070 क्या होगी, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये भी 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाजित। 4 से विभाज्यता के लिए अब हम जानेंगे कौन सी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो ऐसे चाहे जितनी लंबी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसका लास्ट का 2 डिजिट संख्या देखें, अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है, अगर वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। अब लास्ट में ये 36 है, 36 4 से विभाजित हो जा रही है, 4 9 36 कट जा रहा है, तो मतलब पूरा संख्या 57,836 जो है पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है 56,700। तो इसमें अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो हैं, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। अगर लास्ट में 2 जीरो हो या लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से कट जा रहा है, तो पूरी संख्या वो 4 से डिवाइड होगी। 5 से विभाज्यता के लिए अब हम जानेंगे कौन संख्या 5 से विभाजित होगी, जिस संख्या के अंत में 0 लगा हुआ हो, 0 हो और 5 हो। 0 या 5 इनमें से कोई 2 संख्या हो, 2 अंक हो, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी। अगर लास्ट में 0 लगा हुआ या 5, तो संख्या 5 से कट जाएगी। अब जानेंगे 6 से विभाज्यता के लिए। 6 से विभाज्यता के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, तो और 2 से और 3 दोनों संख्या से कट रही है, तो पूरी संख्या जो है 6 से कट जाएगी। क्योंकि 6 में 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होता है, तो 6 से डिवाइड करने से पहले हम देख लेंगे, अगर वो संख्या 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो संख्या जो है 6 से कट जाएगी। जैसे मैंने लिया 126। 126 देखो 2 से भी कट जा रही है और 3 से भी, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। 8 से विभाज्यता के लिए, 8 से विभाज्यता के लिए जैसे 4 का था वैसे भी 8 का भी। जैसे हमने कोई संख्या लिया, तो उसमें अगर लास्ट में 3 जीरो लगा हुआ है, तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी संख्या लें, चाहे जितनी बड़ी, अगर अंत में 3 जीरो लगा हुआ है, तो संख्या 8 से कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और है, अगर लास्ट जैसे 45,664, इसमें अगर लास्ट का 3 अंक की संख्या, लास्ट 3 अंकों की संख्या 648 बन रही है, और 648 अगर 8 से कट जा रही है, 8 से डिवाइड हो जा रही है, तो समझो 45,668 8 से कट जाएगी।
तो 8 से ये हम डिवाइड करेंगे, देखो कटता है 8 अठाई 64 8 कम 8, तो ये 8 से कट जा रहा है लास्ट का 3 डिजिट नंबर, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से विभाजिता के लिए, 9 से विभाजिता के लिए हम एक उदाहरण लिखे हैं 5031। जैसे 9 का नियम है सेम वैसे 3 का नियम है, 3 का जैसे था वैसे 9 का है। तो इसमें हम अंकों को जोड़ेंगे 5 + 0 + 3 + 1, इसका अंकों का जोड़ हुआ 5 3 8 1 9। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या जो है पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी है। इसी तरह हमारा दूसरा उदाहरण है 7605। इसमें हम अंकों को जोड़ेंगे 7 + 6 + 0 + 5, तो आंसर इसका योग आएगा 18। 18 अगर 9 से डिवाइड हो जा रहा है, 18 अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 दूना 18, तो ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से विभाजिता के लिए, कोई भी संख्या 10 से विभाजित है या नहीं ये जानने के लिए हम बस संख्या का अंतिम अंक देखेंगे। अगर 0 रहेगा तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने 5050 लिया है तो अंत में 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी। यहाँ पर लिया है 55,500, चाहे 1 0 हो चाहे 2 0 चाहे 3 0, अगर अंतिम वाला अंक अगर 0 है तो संख्या 10 से कट जाएगी। 11 से विभाजिता के लिए, तो अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोई भी संख्या रहता है उसके हम विषम स्थान पर जो अंक हैं उसको जोड़ेंगे और फिर सम स्थान पर जो अंक है उसको जोड़ेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। अगर योगफल 0 आता है या 11 से कट जाता है जो घटाने के बाद आता है, जैसे 22 हो गया या 11 हो गया, ऐसे आता है 11 से कट जाने पर, तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण है 1331। इसमें हम विषम स्थान है 1 और 3 और सम स्थान है, विषम स्थान मतलब जो पहले पर हो, तीसरे पर हो, पाँचवें पर, सातवें पर। सम स्थान मतलब जो दूसरे पर हो, तीसरे पर हो, चौथे पर हो और छठे पर हो। तो इसमें हम विषम स्थान जोड़ेंगे तो 3 + 1 = 4। अब फिर जोड़ेंगे सम स्थान कौन है 2 और चौथे पर, तो 3 + 1 ये भी 4। अब इसको हम घटाएंगे, 4 और 4 में कितना बचा 0। अगर घटाने पर 0 आ जाए या 11 से कट जाए तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका एक बेस फार्मूला है, विषम स्थानों के अंकों का योग ऋण सम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए, जो घटाने के बाद जो आए वो 0 आ जाए या 11 से कट जाए, तो संख्या पूरी जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। एक क्वेश्चन है 1y 3x 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो x तथा y का मान क्या होगा। x और y का मान सहभाज्य संख्या में बताओ। मतलब x और y का मान जो हो वो सहभाज्य संख्या है, मतलब वो उनका HCF केवल 1 होना चाहिए, मतलब वो किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो 11 से जो पूर्णतः विभक्त भी हो, ये भी कंडीशन दिया है। तो हम 11 से विभक्त के लिए हमारे पास नियम है विषम स्थानों के अंकों का योग ऋण सम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थान हमारे पास हैं 6 + 3 + 1, तो इसका अंकों का योग हो गया 10 और सम स्थानों का अंकों का योग होगा x + y। तो x + y हमको x और y की वैल्यू क्या रखना है, को प्राइम में रखना है, मतलब इनका मान वो हो जो सहभाज्य संख्या है। तो हमको वो कंडीशन ये भी दिखाना है कि 11 से विभक्त हो जाए, मतलब इनके जोड़ x और y का जोड़ क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 10, तभी 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 जो है 11 से विभक्त हो जाएगा उधर। तो हमारे पास को प्राइम नंबर 3 + 7 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, या 7 + 3 कितना आ जाएगा 10। तो इस तरह हमारे पास दो संख्या प्राप्त होती हैं,
एक 13,376 और दूसरी संख्या होती है 17,336। एक का मान 7 और 3 हुआ और y का मान 3 और 7। इसमें से दोनों में से या x का मान ये या x का मान y का मान वो। एक क्वेश्चन है विभाज्यता से संबंधित। 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब 4000 है, उसमें से 4 विभाजित करना है 19 को, तो पूरा 4000 विभाजित 19 से नहीं होगा। वही प्रश्न पूछ रहा है कि 4000 में से कितना हम कम कर दें, घटा दें कितना संख्या कि जो 19 से पूरी तरह कट जाए। तो इसमें हम 4000 में 19 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 4000 में हम 19 का भाग देंगे। यहाँ पर मैंने भाग दिया हुआ है। तो 4000 भागे 19 किए तो भागफल गया 210 और शेष बचा कितना? 10। शेषफल कितना बचा? 10। तो अब शेषफल यही जो 10 बच रहा है, अगर इसी में से 4000 में से 10 कम रहता तो ये संख्या पूरी जो है 19 से कट जाती। तो अब 4000 में से हमको 10 कम कर देना है तो बचेगा 3990। तो 3990 जो है 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 4000 में से कम करना पड़ा 10। एक क्वेश्चन और है। किसी संख्या को ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है टेट में। हम 2018 में लिए थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर भागफल 36 प्राप्त होता है। भागफल क्या प्राप्त होता है? 36। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो जैसे कोई संख्या हो गई x, इसमें हमको 136 से भाग देना है ना, यही कह रहा है। तो शेषफल क्या बचता है? 36 ना। अब कह रहा है कि अगर इसी संख्या को 17 से भाग देना हुआ तो शेषफल क्या बचेगा ना। तो हम देखेंगे क्या, इसका एक ही नियम है, सीधा सीधा एक ही नियम है इसका कि जो 36 शेषफल बच रहा था, क्योंकि संख्या वही है दोनों में, इसमें भाग देने पर कितना बचा? 36। इसी 36 में हम 17 का भाग देंगे तो जितना शेषफल बचेगा वही शेष हमें इसमें से बचेगा। 17 दूना 34, बचा कितना? 2। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 2। क्या किए, जो पहले वाला शेषफल था उसी शेषफल में हम 17 का भाग कर दिए तो शेषफल कितना बचा? 2। ये वाला 2, ये वाला 2 नहीं, ये नीचे वाला 2 है ना। शेषफल कितना बचा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। एक क्वेश्चन और है। 6, 7, 3, 5 स्टार 9 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे संख्या 9 से विभाजित हो जाए। इसमें मतलब स्टार की वैल्यू पूछा है जो संख्या पूरी तरह 9 से कट जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए मैंने नियम बताया है कि अंकों का योग जो है 9 से कट जाना चाहिए। तो हम अंकों का योग करते हैं। 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार प्लस 1। तो यहाँ पर स्टार का मान हमें अल्पतम रखना है, मतलब कम से कम रखना है। 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22। अब 9 से 22 में भाग दो, 9 दूनी 18, मतलब 22 प्लस स्टार, यही है ना। अब स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें कि यहाँ पर 27 हो जाए, क्योंकि 18 से ज़्यादा रखना है मुझे ना। तो स्टार का वैल्यू अगर हम 5 रख दें, 22 + 5, स्टार की वैल्यू हम क्या रख दें? 5। तो ये हमारी संख्या पूरी तरह 9 से कट जाए। 22, 5, 27 बटे 9, 9 त्रिक 27। तो हमें स्टार का मान क्या हुआ? अल्पतम मान 5। तो संख्या हो जाएगी 6, 7, 3, 5, 5, 1। तो स्टार की वैल्यू क्या आ गई? 5। वीडियो थोड़ा जूम कर दिया। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह के सवाल हमने अभी एग्जाम्पल में बताया है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। जिसका सबसे पहले आएगा उसका सबसे पहले लाइक मिलेगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट थी, मेरे चैनल को आप लोग
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।